तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों, हाल ही में झारखंड सिविल कोर्ट की तरफ नई भर्ती जो आई है उसका फॉर्म फिलअप जो है आपका 10 तारीख से शुरू होने वाला है। तो उस फॉर्म को भरने के लिए आपको बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जिसकी ज़रूरत जो है आपको फॉर्म भरते समय जो है पड़ने वाली है, उसकी आवश्यकता आपको होने वाली है। तो वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम एक लिस्ट लेकर आए हैं। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है आपको फॉर्म भरने समय लगने वाले हैं, उस सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, वीडियो बहुत सी छोटा सा होने वाला है और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में जानने के लिए, इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए। तो दोस्तों, आइए वीडियो को करते हैं शुरू। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि झारखंड सिविल कोर्ट की तरफ से जो नई भर्ती आई है 410 पदों पर, उसका जो है फॉर्म फिलअप स्टार्ट होने वाला है। आपका 10 तारीख से जो शुरू हो जाएगा। ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें आपका सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका रिसेंट कलर स्कैन फोटोग्राफ। जो एप्लीकेंट का होगा, जो विद्यार्थी जो फॉर्म भरेंगे, उनका कलर स्कैन फोटोग्राफ जो है चाहिए, जिसका साइज जो आपको 10 KB से लेके 50 KB के बीच होना चाहिए और जो है JPEG और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। तो ये दोस्तों आपका पहला डॉक्यूमेंट्स हुआ। सेकंड डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो दोस्तों आपका सिग्नेचर होना चाहिए, जो कि ब्लैक इंक पेन से होना चाहिए। दोस्तों, आप PDF डाउनलोड करके देख लीजिएगा, उसमें भी आपको ये मेंशन किया गया है। हम ये डाटा जो है PDF से ही लिए हैं, जिसमें आपको सिग्नेचर करना होगा, वो भी ब्लैक इंक पेन से। और इसका भी साइज दोस्तों 10 से 50 KB के बीच होगा और JPG और JPEG फॉर्मेट में होगा। तीसरा जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी बात करते हैं दोस्तों, तो आपका मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट, यानी कि आपका जो पासिंग सर्टिफिकेट है वो लगेगा, जो कि आपका डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ है उसके तहत ये मांगा गया है उसको। तो आपको मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट लगेगा। अगर उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो आपको 10th का जो है मैट्रिकुलेशन यानी कि मार्कशीट जो है आपको देना होगा। तो आप ये सभी चीज़ें जुगाड़ करके रख लीजिए। आप चेक कर लीजिए कि आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ मेंशन है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसके जगह पे आप अपना मार्कशीट भी दे सकते हैं, उसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, जो अगला डॉक्यूमेंट्स है वो है आपका जो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होगा, उसका आपका प्रोविजनल या ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, ये आपको लगेगा। आपको शायद वहाँ पे अपलोड करना पड़ सकता है जब ऑनलाइन फॉर्म आप भरेंगे। तो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो दोस्तों आपका जो है स्कैन कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कि आपने अगर DCA कर रखा है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर में कर रखा है DCA या ADCA, अगर आपने एडवांस डिप्लोमा कर रखा है या फिर आप किसी भी तरह का कंप्यूटर कोर्स कर रखे हैं जिसका ड्यूरेशन लगभग 6 मंथ का होना चाहिए, 6 मंथ से कम का नहीं होना चाहिए, तो आप ये सर्टिफिकेट भी आपको ज़रूरत पड़ेगा। आपको ये अपलोड करना होगा, वहाँ पर मेंशन करना होगा डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या DCA या ADCA का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर में किसी तरह का, जिसका ड्यूरेशन कम से कम 6 महीना होना चाहिए। 6 महीने से एबव है तो आपका किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला जो डॉक्यूमेंट्स है उसके बारे में बात करते हैं तो दोस्तों आपका रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट होगा, जो कि प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में होना चाहिए। आप फॉर्मेट चेक कर सकते हैं PDF डाउनलोड करके, उसमें मेंशन किया हुआ है। तो आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट हो गया। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। आप जिस भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, अगर आप SC ST OBC कैंडिडेट हैं तो आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, वो भी आप चेक कर लीजिएगा। PDF में मेंशन किया हुआ कि कितने दिनों का जो है कास्ट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, कौन से ईयर के बाद आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ज़्यादा पुराना होगा तो आपको दिक्कत हो सकता है, तो आप चाहें तो इसको बनवा भी सकते हैं। तत्काल वाला भी बहुत जल्दी बन जाता है, तो आप ये चेक कर लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद अगला जो डॉक्यूमेंट्स है हम उसकी बात करते हैं, वो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। EBC MBC BC1 BC2 जो कैंडिडेट होंगे उनको नॉन क्रीमी लेयर जो सर्टिफिकेट होगा वो भी आपको यहाँ पर लगने वाला है। तो आप इसको भी अच्छे से देख लीजिए दोस्तों, अगर आपके पास नहीं है तो बनवा सकते हैं, बनवा लीजिएगा। अगला जो डॉक्यूमेंट्स है उसके बारे में बात करते हैं तो दोस्तों यह है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वाले EWS जो कैंडिडेट होंगे उनका सर्टिफिकेट। अगर आप EWS कैंडिडेट होंगे तो आपको अपना इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का जो सर्टिफिकेट है वो आपको देना होगा। यहाँ पर आपको लगने वाला है
फॉर्म भरते समय, जब भी आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे उस समय आपको ये सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। अगला जो डॉक्यूमेंट्स है जिसकी हम बात करते हैं वो दोस्तों सर्टिफिकेट रिलेटिंग टू डिजेबिलिटी इन प्रिस्क्राइब। दोस्तों अगर आप पीएच कैंडिडेट हैं तो आपका अपना जो सर्टिफिकेट है वो आपको देना होगा। यहाँ पर पीएच कैंडिडेट का भी आपको डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है यहाँ पर लगने वाला है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो दोस्तों वो है आपका सर्टिफिकेट रिलेटिंग टू गेम्स एंड स्पोर्ट कोटा। दोस्तों आपको अगर आपने फॉर्म भरना है आपको गेम्स एंड स्पोर्ट कोटा वाला के लिए, तो आपको अपना सर्टिफिकेट गेम्स एंड स्पोर्ट का जो सर्टिफिकेट होगा वो भी यहाँ पर मेंशन करना होगा। वो भी आपको ऑनलाइन फॉर्म भरते समय लगने वाला है। तो अगर आपके पास नहीं है तो इसको बनवा लीजिए जल्द से जल्द। अभी आपके पास समय है, लगभग 1 महीने का लगभग समय है आप सभी के पास फॉर्म भरने के लिए। तो आप जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं हैं उनको जल्द से जल्द बनवा लीजिए, तैयार कर लीजिए डॉक्यूमेंट। अगला जो डॉक्यूमेंट्स है हम उसकी बात करते हैं दोस्तों सर्टिफिकेट रिलेटिंग टू नो ऑब्जेक्शन ऑफ एम्प्लॉयर। अगर आप कहीं पर पहले से आप जॉब कर रहे हैं तो उसका नो ऑब्जेक्शन एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। तो दोस्तों ये सभी जो है डॉक्यूमेंट्स है जो आपको झारखंड सिविल कोड का जो नई भर्ती आई है असिस्टेंट क्लर्क पे, उसका फॉर्म भरने के लिए इन सभी डॉक्यूमेंट्स का जो जरूरत पड़ेगा। दोस्तों केवल फोटोग्राफ और सिग्नेचर का जो साइज है वो 10 से 50 KB है और JPEG और JPG फॉर्मेट में। बाकी जो भी ये डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं उसका साइज जो है आपका 100 KB से लेकर 200 KB के बीच में होगा। दोस्तों मैं फिर से बता देता हूँ, केवल सिग्नेचर और फोटोग्राफ का जो साइज है वो 10 से 50 KB होगा और बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उनका जो साइज है आपका 100 KB से 200 KB के बीच में होगा और फॉर्मेट आपका JPG और JPG में होगा। तो दोस्तों ये थी सभी डॉक्यूमेंट्स जिसकी जानकारी हमने आपको प्रोवाइड करवा दी है। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं झारखंड सिविल कोड का तो आप इन सभी जो डॉक्यूमेंट्स है उसको देख लीजिएगा। अगर इसमें से आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप उसको जल्द से जल्द बनवा लीजिए, क्योंकि ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको फिलअप करते समय आपको इन सभी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ PDF में क्लियरली मेंशन किया गया है इन सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो दोस्तों ये थी छोटी सी जानकारी। आई होप कि आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिला होगा। अगर हमारे वीडियो से आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेशन मिला है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। इसी तरह के नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को मिलते रहेगी। तो दोस्तों अभी के लिए इतना है, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।